everyone, welcome back to my channel. So I hope you are doing well and your study is going well. इसी उम्मीद के साथ में आज हम नई एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, 5.3 एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। कहीं पर नहीं जाना, वीडियो को बने रहना है, स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है। और आज हम 5.3 एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। 5.3 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले 5.3 एक्सरसाइज पूरा एक ही फॉर्मूले पर डिपेंड है, जो कि आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे। बोर्ड पर बेसिकली मैंने दो फॉर्मूले लिखे हैं, इन दोनों फॉर्मूले पर पूरा एक्सरसाइज डिपेंड है। तो पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि एस मतलब क्या होता है। एस मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स। अब सम ऑफ एन टर्म मतलब क्या होता है, देखो जैसे आपका एपी सीरीज रहेगा 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है, ठीक है, 5 नंबर है। पांचों नंबरों को प्लस करना है, प्लस को ही तो सम बोलते हैं। और पांचों नंबरों को अगर प्लस करना है आपको, तो उसका सम का फॉर्मूला ये होता है, या तो ये लगा दो या तो ये लगा दो। आप फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, नो डाउट लगा देंगे। अब ये ए क्या होता है, ए होती है फर्स्ट टर्म, ए होता है फर्स्ट टर्म। डी आप जानते ही हो कि कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। इसके बाद अब ये एल नया क्या आ गया, एल मतलब होता है लास्ट टर्म। क्या होता है, लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म होता है। और ये एन मतलब क्या होता है, एन मतलब होता है इस सीरीज में कितने नंबर हैं, कितने टर्म है, 5 टर्म है ना, तो एन की वैल्यू 5 डालोगे। देखो एन की वैल्यू 5 आ गई, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आगे देख लो, जब ये फॉर्मूला नहीं था और हमें प्लस करना था सीरीज को, तो हम कैसे कर सकते थे, वो भी कर सकते थे। जैसे कि आपकी एक सीरीज दे के रखी है, मैं बना देता हूं 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके ये नंबर से आ रहे हैं 100 तक, ठीक है ना। इन सारे नंबरों को आपको प्लस करना है, इन सारे नंबरों को क्या करना है, प्लस करना है। कैसे करेंगे, इस बिना फॉर्मूले की हेल्प से ये सीरीज को सम कैसे करेंगे बच्चों। अगर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करोगे ना, तो जिंदगी वेस्ट हो जाएगी, लेकिन आंसर तो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस टाइम को बचाने के लिए हम एक इसमें लॉजिक सेट करने वाले हैं। क्या सेट करने वाले, देखो इन सभी को बेसिकली हमें प्लस करना है। 1 को प्लस करना है 2 से, फिर 3 + 4 + 5 प्लस, इस तरीके से ऐसे ऐसे प्लस करना है, कहां तक, 100 तक प्लस करना है, ठीक है। इसको आप एस सपोज कर लो, इसका जो सम आने वाला है ना, वो एस आने वाला है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अगर हम इनको सीधा सीधा प्लस करेंगे 100 तक, तो एक कोई नंबर आएगा, आएगा ना नंबर। हाँ, अगर हम इनको उल्टा प्लस करेंगे तब भी तो वही नंबर आएगा, सेम टू सेम आएगा। 1 + 2 करोगे तो 3 आएगा, और 2 + 1 करोगे तब भी 3 आएगा। मतलब सीधा सीधा सीरीज को प्लस करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, और अगर उल्टा प्लस करोगे तब भी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। मतलब 100 + 99 + 98 + 97 + 96 प्लस, ऐसे ऐसे करके ये कहां तक पहुंचेगा, +1 तक पहुंचेगा। इतना क्लियर हुआ। चाहे इसको सीधा प्लस करो, चाहे इसको उल्टा प्लस करो, सम जो है सेम ही आएगा, ठीक है ना। अब लेकिन हम कुछ खेल करने वाले हैं इसमें। अब अपन ने ये वाला सीरीज बना लिया, ये वाला सीरीज बना लिया, ठीक है ना। अब इसका भी सम निकालेंगे हम। वैसे बेसिकली हमें इसी का ही सम निकालना था, मैंने ये एडिशनल क्यों जोड़ दिया। एक काम करेंगे, डबल हो गया ना, डबल हो गया। अब जैसे मैंने बोला कि भाई तुम इस सीरीज को प्लस करो, तो जैसे इस सीरीज में 1 + 2 होता तो सीधा बता देते 3, और मैं अगर इसको उल्टा लिख देता 2 + 1, तब भी 3 आता, ठीक है ना। अब मैंने दो चीजें लिख दी हैं, और दोनों चीजों की मदद से मेरे को एग्जैक्ट सम 3 चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं इसकी हेल्प से निकालूं तो ये डबल आ जाएगा ना सम। देखो कैसे आएगा डबल। पहला सीरीज हो गया, इसको उल्टा कर दिया अपन ने सीरीज को। अब दोनों को क्या करना है, अपन को दोनों को प्लस करना है, ठीक है ना। इस वाली इक्वेशन को प्लस कर दो और इस वाली इक्वेशन को प्लस कर दो। एस और एस को प्लस करोगे 2s आएगा, इक्वल्स टू 100 + 1 101 आ गया, प्लस 99 + 2 101 आ गया, 98 + 3 101 आ गया। ऐसा सब में लास्ट तक 101 आएगा। तो मेरे को ये बताओ, 1 से लेके 100 तक कितने नंबर होते हैं, 100 होते हैं ना नंबर। तो 101 भी 100 आए होंगे ना। अगर 101 100 आए होंगे, तो इनका सम हो जाएगा 101 × 100 हो जाएगा ना। इस 2 को नीचे ले जाऊं तो s = 101 × 100/2, फिर कैंसिल कर दो, 2 × 2 5 का 10 0। मतलब s की वैल्यू कितनी आ गई, 101
101 मल्टीप्लाई 50, इसको अपन क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो 5050 आएगा। इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 101 को 5 से बस कर लो, लास्ट में 0 लगा देना। देखो आ गया ना 5050, मतलब आपका एस का वैल्यू कितना आ गया, 5050 आ गया। समझ में आया? इस एस की वैल्यू कितनी आ गई, 5050 आ गई। ठीक है ना, ये अपना हो गया देसी मेथड। इसके बाद विदेशी मेथड देख लो। विदेशी मेथड में बेसिकली आपको इसको फॉर्मूले का यूज करना है। अब ये फॉर्मूला देखो यूज कैसे करते हैं, इसी सीरीज के थ्रू मैं बता देता हूं। उल्टा पुल्टा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाता है। एस का जो फॉर्मूला है ना, सीधा सीधा डायरेक्टली लगेगा। देखो एस का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है ना, n नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 100 अपॉन 2 लिखना, ब्रैकेट में a की वैल्यू डालना। a की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म 1 है, प्लस n मतलब 100 माइनस 1, और d मतलब कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा, 1 का डिफरेंस आएगा। सभी नंबरों में एक एक का डिफरेंस है। ये कैंसिल करोगे 100 50 आ जाएगा, 50 मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस 99 मतलब 50 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, दोनों को प्लस कर दो 101, दोनों को फिर से वापस मल्टीप्लाई करोगे तो 5050 आ जाएगा। फॉर्मूले के थ्रू ऐसे निकल आता है। ठीक है, अगर तुम्हें ये भी नहीं लगाना है, अगर तुम्हें एग्जैक्टली पूरी सीरीज दी गई है, लास्ट वाला टर्म भी दिया गया है, लास्ट वाला टर्म भी दिया गया है, फिर से सुनो मेरी बात को, लास्ट वाला अगर टर्म भी दिया गया है, तो अगर लास्ट टर्म दिया है तो और अच्छी बात है, फिर तो एक छोटा सा फॉर्मूला लग जाएगा, वो भी नहीं लगाना पड़ेगा। मतलब s इक्वल्स टू n की वैल्यू 100 अपॉन 2, a की वैल्यू तो हमें वहां से देखनी पड़ेगी 1 प्लस लास्ट टर्म, l मतलब लास्ट टर्म कितना 100 है, 100 कैंसिल कर दो 50 आ जाएगा, 50 ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, दोनों को प्लस कर दो फिर से 101 मल्टीप्लाई करोगे 5050 आ जाएगा। अगर किसी भी सीरीज में अपन को अगर लास्ट टर्म दिया गया है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। अगर वो सीरीज अगर दी गई है और अगर लास्ट का टर्म नहीं दिया गया है, मतलब वो सीरीज आपको ऐसी दिखेगी 1 2 3, नहीं बेटा लास्ट टर्म तो दिया होगा, लेकिन कुछ कुछ केसेस जो है ना अलग अलग तरीके से आ जाते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाती है। समझ में आ रहा है? मैं यही बताना चाह रहा था। तो अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग डिपेंडेंट फॉर्मूले हैं, ये वाला कंडीशन अलग है, ये वाला अलग है। जौन सा कंडीशन तुम्हें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखे उस हिसाब से तुम देख सकते हो। तो इस पे बेस्ड अपन एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, उसके बाद फिर सीधा एक्सरसाइज को शुरू कर देंगे 5.3 को। एनसीईआरटी बुक में एक एग्जांपल होगा, आप बुक को चेक करना, एग्जांपल मिल जाएगा बुक में। एग्जांपल दिख रहा होगा, इस एग्जांपल में बेसिकली देखो क्या करना, मैंने अभी अभी बताया था। ये देखो गिवन आपको एपी सीरीज दी गई है, पहला टर्म इसका 24 है, दूसरा 21 है और तीसरा 18 है। इतना समझ में आया? इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि दिस इज एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, मतलब उसका सम 78 आ जाना चाहिए। उसको हमें एपी सीरीज जो है ना, हमें बताना है कि कौन से टर्म पर वो 78 बनेगा। मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। ये सीरीज हमें कहां तक दौड़ानी पड़ेगी। तो ये सीरीज दौड़ाने के लिए मैंने अभी अभी बताया था कि कुछ कुछ सीरीज ऐसी आ जाती है कि जिसमें लास्ट टर्म नहीं होता है। अगर लास्ट टर्म नहीं होगा तो हम वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा वाला? s इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d। हमें क्वेश्चन तो आया होगा ना समझ में, क्वेश्चन तो आया होगा, अगर नहीं आया तो फिर से सुन लो। हमें ये सीरीज तब तक लेनी है जब तक उस सीरीज का सम 78 ना आ जाए, और 78 जब उसका सम आ जाएगा तो उस एपी सीरीज में कितने टर्म्स रहेंगे हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ अ सीरीज 78, पुट कर दो 78 इक्वल्स टू n नहीं पता हमें अपॉन 2a। a का वैल्यू कितना है, पहला टर्म क्या है इसका 24, कॉमन डिफरेंस में निकाल लो। कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1। a2 क्या है, a2 इज 21 माइनस 24, माइनस करोगे माइनस का 3 आ जाएगा, मतलब d का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 3। a की वैल्यू पुट कर दो 24 प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी है माइनस का 3। क्लियर है? अब आगे देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 78 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई कर दो 24 टू द 48, माइनस 3 को आगे ले आओगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3,
ब्रैकेट के अंदर n-1, इतना समझ में आया। मल्टीप्लाई कर दो, 8 टू द 16 कैरी 1, 7 टू द 14 एंड 115 इक्वल्स टू n 48 माइनस 3 के अंदर मल्टीप्लाई, -3n माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। अब आगे देखो 156 इक्वल्स टू n 48 एंड 3 कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 मतलब 51 माइनस 3n। अब इस n का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, n का मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, देखो n का 51 से हुआ 51n माइनस 3n का n से मल्टीप्लाई 3n स्क्वायर, 156 को उस तरफ ले जाओ, 0 इक्वल्स टू 51n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 156। अब इसको पूरा इंटरचेंज कर दो, RHS को पूरा LHS में, LHS को पूरा RHS में, तो कोई भी साइन चेंज नहीं होंगे। लेकिन एक काम करना बच्चों, इसमें जो है ना n स्क्वायर वाले को पहले लिखना, फिर n को लिखना, फिर नॉर्मल टर्म को लिखना। तो माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 51n और माइनस का 156 इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर हुआ। हमने अभी कोई भी साइन माइन चेंज कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ इसको इंटरचेंज कर दिया, RHS से सीधा उठा के LHS ले आए और LHS को सीधा उठा के RHS ले आए और कुछ नहीं किया हमने। अब आगे देख, आगे माइनस होना नहीं चाहिए, आगे माइनस अगर नहीं होना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा, प्लस वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस 51n प्लस 156 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बच्चों आपको ये दिख रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हम पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आए थे। क्या पता पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मैंने तो भाई देखा नहीं है, आपने पढ़ा होगा, आप तो बन रहा होगा। और अगर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में डली हुई है, सीरीज पूरी डली हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं यार। प्लेलिस्ट खोल कर देखो, सारी वीडियोस मिल जाएंगी लाइन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, लेक्चर वाइज बनाया हूं। प्लेलिस्ट पर जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो पहले तो। चलो आगे देखो। अब अगर ये 3 से डिवाइड हो रही है इक्वेशन, तो 3 से डिवाइड भी कर लो, क्योंकि शॉर्ट आउट थोड़ी बहुत तो शॉर्ट हो जाएगी। ये देखो हो रही है, क्योंकि 3 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, 3 से डिवाइड होगा तो n स्क्वायर बस बचेगा। इधर पर 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 3 7 21 ये बचा, प्लस 3 5 15 3 2 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, मिडिल टर्म स्प्रेड कर दो, इसका कोफिशिएंट कितना है 52। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 52 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर 17 आना चाहिए। ऐसे वो दो नंबर कौन से, अगर नहीं पता एलसीएम ले लो, 2 2 या 4, 2 6 या 12, 2 1 या 2 3 या 6 एंड 13 1 या 13। 2 2 का 4 होता है और ये 13 बच गया। 13 मल्टीप्लाई 4, 13 मल्टीप्लाई 4 करोगे 52 मिल जाएगा, दोनों को प्लस करोगे तो बीच वाला 17 मिल जाएगा। फिर मैंने बताया था कि पहला टर्म और आखिरी टर्म जैसा लिखा है वैसे ही लिखना, तो n स्क्वायर प्लस 52 जैसा लिखा वैसे ही लिख दिया, बराबर 0 लगा दिया। इनको अरेंज कर लो, ऐसा अरेंज करना कि माइनस का 17 आ जाए। एक काम करो, माइनस का 13n ले लो और माइनस का 4n ले लो, दोनों से कॉमन n आ रहा है तो बचेगा क्या, n माइनस 13। दोनों से कॉमन माइनस आ रहा है क्योंकि माइनस से स्टार्टिंग हो रही है, और 4 कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, n माइनस 13 इक्वल्स टू 0। 4 का टेबल है 52, 13 टाइम्स आता है। अभी फिर से कॉमन आ रहा है n माइनस 13 और बचेगा क्या, n माइनस 4 इक्वल्स टू 0। मतलब इधर पर n की वैल्यू एक आ जाएगी 13 और दूसरी आ जाएगी 4। या तो क्या क्या आ जाएंगी, या तो आपकी n की वैल्यू 13 आ जाएंगी, या तो आपकी n की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी। तो ये आपके फाइनल आंसर रहेंगे और बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में यही करना था। ऑलराइट, चलिए भैया शुभारंभ कर देते हैं 5.3 एक्सरसाइज का। और 5.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। देखो सम वाला क्वेश्चन है, ऊपर दिया गया है, सम निकालना है और आपको सीरीज भी दी गई है, और सीरीज के ये आखिरी में क्या लिखा है ये मायने रखता है इस क्वेश्चन में। इसके बच्चों आखिरी में ये लिखा है अप टू 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स, मतलब ये सीरीज जो है लगभग 10 टर्म्स की सीरीज रहेगी। अगर 10 टर्म की सीरीज रहेगी मतलब n की वैल्यू आपकी सीधी सी बात 10 आ गई, a की वैल्यू 2 हो गई, कॉमन डिफरेंस d निकाल लो, d होता है a2 माइनस a1,
A2 आपका 7 है, A1 आपका 2 है, मतलब D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 आ गई। आपने A का निकाल लिया वैल्यू, D का निकाल लिया, N का निकाल लिया। सम निकालना है, सम का फॉर्मूला लगा दो। कौन सा वाला सम का फॉर्मूला लगाओगे ये और बता दो। आखिरी टर्म दिख रहा है क्या? आखिरी टर्म हमें नहीं दिख रहा, आखिरी टर्म हमें पता ही नहीं है। अगर आखिरी टर्म नहीं पता तो वो नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला? S इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड एंड d, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। n की वैल्यू कितनी है 10, 10 अपॉन 2 2a, a का वैल्यू कितना है 2 प्लस n मतलब 10, 10 माइनस 1 और d का वैल्यू आ गया 5। अब आगे देखो 2 1 जा 2 5 जा 10, कितना आएगा 5, 2 2 का कितना हो जाएगा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई 5, मतलब 5 ब्रैकेट ओपन करना और लिखना 4 प्लस 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा 49, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना आंसर आ जाएगा। 49 का मल्टीप्लीकेशन 5 से कर देना, 5 9 का 45 कैरी आई 4, 5 4 का 20 एंड 24, 245 आ जाएगा। कितना? 245। मतलब आपका सम कितना आ गया? सम आ गया आपका 245। इस सीरीज का सम हो जाएगा क्या? 245। अब समझ में आ रहा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर रियल लाइफ से अटैच करोगे ना तो बहुत काम में आएगी, बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। कैसे यूजफुल है मैं देखो बताता हूं। जैसे कि ये देखो, जैसे कि आपने आपके ग्लास रखे हुए हैं, रियल लाइफ से बता देता हूं रिलेट करके। आपका ये ग्लास रखा हुआ है, दूसरा ग्लास उसके अटैच में रखा हुआ है, तीसरा ग्लास रखा हुआ है, चौथा ग्लास रखा हुआ है। ड्राइंग थोड़ी बेकार सी है लेकिन एडजस्ट कर लेना, समझना बस बात को मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके ऊपर ग्लास रखा हुआ है, ठीक है ना। इसके फिर यहाँ पर एक और ग्लास रखा हुआ है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। फिर एक और ग्लास रखा हुआ है इस तरीके से। इसके बाद फिर एक और ग्लास रखा हुआ है यहाँ पर, फिर एक और ग्लास रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अपन ऐसे बचपन में खेला करते थे ना, तो इस तरीके से ऐसे ग्लास को अरेंज कर दिया करते थे। पहले 4 ग्लास रखे, फिर 3, फिर 2। समझ में आ रहा है? देखो पहले कितने रखे हैं? 4, मतलब पहला 4 हो गया, दूसरा क्या हो गया 3 हो गया, और तीसरा क्या हो गया 2 हो गया। इस तरीके से ये ग्लास जो है ना, एक आखिरी ग्लास और रखो, काम खत्म हो गया सीरीज का। इसके बाद 1। तो आपका ये छोटा सा एग्जांपल बताया, इसीलिए 4 ही नंबर रखे। ये रियल लाइफ इवेंट पे बेस्ड है, तो हमें ये बताना है कि कितने ग्लासेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी तो कम थे इसीलिए काउंट कर लिए 10 है, बाकी फॉर्मूले से भी बन जाता है ये। तो इसमें लास्ट टाइम अपन को दिख रहा है, लगा दो फॉर्मूला। क्या होता है? n/2 a प्लस एल, a प्लस एल। n की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 4, 4/2। a का वैल्यू कितना 4, 4 प्लस लास्ट टर्म इज 1, 2 बन जा 2 2 जा 4, मतलब 2 मल्टीप्लाई 4 एंड 5, 4 एंड 1 5, 5 2 जा 10, मतलब सम कितना आ गया आपका 10, ठीक है ना। अगर कार्टून्स रखे होंगे ना, कार्टून्स ऐसे रखे होंगे कि पहली वाली लाइन में 100 कार्टून्स, उसके बाद में फिर दूसरे कार्टून्स, तीसरे लाइन में तीसरा कार्टून, चौथा कार्टून। फैक्ट्रीज में बहुत बड़े लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, तो उनको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से काउंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद एक आध और देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का दूसरा ले लिया है बेटा। मेरा मकसद ये रहता है कि सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराना, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराना। लेकिन अगर एक आध छूट जाता है या फिर छोड़ देता हूं मैं, तो कमेंट कर दिया करो प्लीज। कमेंट सेक्शन आपके लिए, कमेंट कर दो कि सर हमें ये वाला क्वेश्चन समझा दो। मैं नया जब लेक्चर लाऊंगा ना, तो उस लेक्चर में वो वाला क्वेश्चन भी अटैच कर दूंगा। लेकिन आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, आर्गुमेंट कर देते हो कि अरे सर तो इनकम्प्लीट एक्सरसाइज कराते हैं, इनकी वीडियोस नहीं देखनी। ऐसा नहीं होता है, कमेंट करोगे, कमेंट देखता हूँ, कराऊंगा भी। दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ, रिजल्ट अच्छा लाना है, ठीक है, तो मैं अच्छी चीजें लाऊंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ कमेंट कर दिया करो। ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में देखो -37, फिर -33, -29, ये 12 टर्म्स तक जा रहा है। 12 टर्म्स तक जा रहा है, मतलब आपकी n की वैल्यू तो 12 हो गई, a की वैल्यू आपकी -37 हो गई, d निकाल लो। d होता है a2 - a1, इसको माइनस कर दो इससे। -33 को माइनस करना है इससे, -37 से। बच्चे यहीं पर तो मिस्टेक कर देते हैं, वो ये सोचते हैं बस एक माइनस लगा देते हैं तो यही वाला माइनस है, एक माइनस लगाते हैं फिर सीधा 37 लिख देते हैं। और 37 को माइनस लगाया नहीं, फॉर्मूला वाला लगाया नहीं, इसीलिए एक माइनस लिखते हैं ना तो गलत हो जाता है।
डबल माइनस लगाना है, -33 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 37 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस कर दो, 37 में से 3 चला गया, बचा कितना, 4 बचेगा। तो डी का वैल्यू कितना आ गया आपका, 4 आ गया। अब आगे देख लो, सम निकालना था तो सम का फॉर्मूला लगा दो, s इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज एंड डी। n का वैल्यू कितना है, 12, 12 अपॉन 2 2a, a का वैल्यू कितना है, -37 प्लस n का वैल्यू कितना, 12 12 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना, 4, कैंसिल कर दो, 2 6 12, 6 आएगा, ब्रैकेट लगाना, मल्टीप्लाई कर देना, 7 2 14 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7, -74 प्लस माइनस कर दो, 11 मल्टीप्लाई 4 आएगा। अब आगे देखो, 6 -74 प्लस 11 4 44, माइनस प्लस माइनस करोगे ना तो 74 में से क्या आ जाएगा, 44 माइनस कर देना, कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना मिला आपको, 30 मिला, मतलब 6 मल्टीप्लाई, और देखो बेटा बड़े में, बड़ी डिजिट में नेगेटिव है ना तो नेगेटिव आंसर आएगा, ये भी याद रखना, नेगेटिव 30 आएगा, -30 आएगा, और मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो 180 आ जाएगा माइनस का, 180 माइनस का, मतलब आपका सम कितना निकाला आपने, 180 निकाला। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं और इस लेक्चर को हम एंड करें। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन फिर से दिख रहा है, एग्जाम्पल नहीं है ये, 5.3 एक्सरसाइज का पहले का तीसरा है। देखो देखो भैया क्या करना है, जल्दी से ये और देख लो, उसके बाद जाओ खाना पीना खाओ, रेस्ट करो। ए का वैल्यू कितना है, 0.6, डी निकाल लो, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.7, 1.7 माइनस 0.6, माइनस करोगे ना तो कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा, डी का वैल्यू कितना आ गया, 1.1, टोटल 100 टर्म्स है, मतलब एन की वैल्यू कितनी आ गई, 100। लगा दो सम का फॉर्मूला जल्दी फटाफट, एस इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज एंड डी। एन की वैल्यू कितनी है, 100, 100 अपॉन 2 2a, a का वैल्यू कितना है, 0.6 0.6 प्लस n का वैल्यू 100 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है, 1.1 ब्रैकेट क्लोज, कैंसिल कर दो, 50 टाइम्स कैंसिल होगा, तो 50 मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 12, 1.2 इधर से आ गया, प्लस माइनस करोगे 99 मल्टीप्लाई 1.1, 1.1 का मल्टीप्लाई कर दो 99 से, 99 मल्टीप्लाई 1.1, 99 99 9810 1089 आएगा बच्चों, एक डिजिट के पहले पॉइंट, एक डिजिट के पहले पॉइंट, कितना आ गया, 50, 1.2 प्लस 108.9। अब इन दोनों को प्लस कर लेना 1.2 से, 9 10 11, 11 का 1 कैरी आई 1, 9 10 का 0 कैरी आई 1 1 1 1 1 0 1, 50 मल्टीप्लाई 110.1। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 1101 पॉइंट और लगा देना, 5 का कर दो यार मल्टीप्लाई, देखो 5 का करना, लास्ट में 0 लगा देना, 5 मल्टीप्लीकेशन होने के बाद 5 0 0 5 5, ठीक है ना, एक लास्ट में 0 लगा दिया। देखो एक डिजिट के पहले पॉइंट है ना, तो एक डिजिट के पहले पॉइंट कितना आ गया इसका, 5505, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सम का बेसिकली, ये सम एस से रिप्रेजेंट करते हैं सम को। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो ना तो जल्दी फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन दबाओगे ना तो जैसे ही अपलोड होगा वीडियो तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचेगा नोटिफिकेशन के थ्रू। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।